Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Study Point Hub. In this video, I will teach you about prepositions and their examples. इस वीडियो में मैं आपको prepositions के बारे में बताऊंगा और उनके कुछ उदाहरण भी दूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो बेसिकली preposition होता क्या है? preposition वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन को किसी दूसरे सेंटेंस में जोड़ता है। आइए देखते हैं। तो ये मैंने इसकी डेफिनेशंस बोर्ड पे उतार दी है। आइए समझते हैं इसे। Prepositions are words used to link nouns, pronouns और phrases to other words। तो preposition एक ऐसा शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन या अदर फ्रेजेस को किसी दूसरे वर्ड्स में जोड़ता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ preposition लिए हैं। पहला preposition हमारा ऑफ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट preposition है। इसका हिंदी में सेंस का, के, की आता है। तो आइए देखते हैं इसके एक दो एग्जांपल्स। जैसे मैंने कहा व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। तो इसमें preposition कहाँ है? ये है preposition। और दूसरा मैंने एक एग्जांपल लिया, द पेजेस ऑफ बुक्स या बुक, द पेजेस ऑफ बुक आर टॉर्न, मतलब किताब के पन्ने फटे हुए हैं। तो यहाँ पे ये ऑफ preposition है और ये preposition है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। कमेंट में आप अपना एक एग्जांपल ऑफ का जरूर रखिएगा। अब मैं दूसरी काफी इंपॉर्टेंट preposition जिसका नाम है टू। इसका हिंदी में मतलब को या की ओर की तरफ आता है। वैसे ये मत सोचिएगा कि इसके भी सिर्फ दो एग्जांपल दे रहा हूँ तो सिर्फ यही है, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं और इसके और भी यूजेस हो सकते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि इंग्लिश हिंदी टू ट्रांस इंग्लिश नहीं होती है। वर्ड बाय वर्ड इसको मैच नहीं करते हैं। इसका ये एक अलग लैंग्वेज है। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, कई सारे एक्सेप्शन हैं। सेंटेंस को कई तरह से बोला जा सकता है और कई तरह से लिखा जा सकता है। तो फिलहाल देखते हैं टू का preposition का एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल, शी wrote a letter to her friend। उसने एक लेटर अपने दोस्त को लिखा। किसको लिखा? तो यहाँ पे ये क्या है? टू, ये preposition है। आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। कैन यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू मी। ये क्वेश्चन वाला है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल preposition है। क्या आप मुझे ये टॉपिक समझा सकते हैं? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दो preposition जो मैंने बताई हैं समझ में आई होंगी। और कमेंट में आप लोग इन preposition का अपनी तरफ से एक एक एग्जांपल जरूर लिखिएगा और वो सारे कमेंट में पढ़ूंगा। अब देखते हैं तीसरे preposition में जिसका नाम है इन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है। डेली यूज सेंटेंसेस का हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं आई लिव इन कानपुर, आई लिव इन उन्नाव, आई लिव इन लखनऊ, इस तरह से। तो मैं कुछ इसके एग्जांपल और भी बताना चाहूँगा। जैसे एक पहला एग्जांपल तो मैंने यही ले लिया, आई लिव इन उन्नाव। तो यहाँ पे preposition है इन। इस preposition का नाम है इन। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ, द टॉयज आर इन द बास्केट। द टॉयज आर इन द बास्केट। तो यहाँ पे ये preposition है।
एक और एग्जांपल मैं इसका लेना चाहूंगा कि वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। ही वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो वो कहाँ काम करता है? मल्टीनेशनल कंपनी में। तो इसमें ये तीनों प्रीपोजिशंस आ रही हैं। आप लोग एक एक एग्जांपल सभी प्रीपोजिशन का कमेंट में जरूर लिखें। अब हम 4 नंबर प्रीपोजिशन पे अपने आते हैं, जिसका नाम है ऑन, जिसको वैसे तो पर के सेंस में कहा जा सकता है हिंदी में, लेकिन इसके कई सारे यूजेस होते हैं। जैसे पहला मेरा सेंटेंस है, पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। पेन कहाँ पर रखा है? टेबल पर रखा हुआ है। कहाँ पर? टेबल पर। तो ये हमारा एक पर आ रहा है, मतलब किसी सरफेस को टच कर रहा है पेन, तो यहाँ पे हम ऑन लगा सकते हैं। अब दूसरा है डे एंड डेट के लिए। जैसे मैंने कहा मैं सोमवार को गया। मैं कब गया? सोमवार को। तो आई वेंट ऑन संडे। आई वेंट ऑन संडे। वेंट आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। थर्ड हम आते हैं सर्टेन साइड की तरफ। जैसे मैं किसी साइड बताने जा रहा हूँ कि मैं दाई तरफ था, मैं दाई तरफ खड़ा था, तो इसको मैं ऐसे कहूंगा, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन राइट साइड। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन राइट साइड। तो उम्मीद करता हूँ ये ऑन वाली प्रीपोजिशन आपको समझ में आई होगी, और इसके एक दो एग्जाम्पल आप लोग भी बनाइएगा। अब आते हैं 5 नंबर की तरफ। ये प्रीपोजिशन है हमारा एट, जिसका हिंदी में तो पर कहा जा सकता है, बट कई सारे यूजेस हैं अगेन। जैसे मैंने कहा कि सी स्टेड एट द होटल, वो कहाँ रुकी है? एक होटल पर। कहाँ पर रुकी है? एक होटल पर रुकी है। तो यहाँ पे ये है हमारा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि हु इज देयर एट द डोर। हु इज देयर एट द डोर। एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर कौन है? या फिर एक और मैं एग्जांपल ले सकता हूँ कि द कंसर्ट स्टार्ट एट 7 PM। तो कंसर्ट है वो कब स्टार्ट हुआ है? 7 PM पे। तो टाइम के लिए भी यूज हो सकता है, द कंसर्ट स्टार्ट एट, ये प्रीपोजिशन एट 7 PM। तो समझ में आया होगा आपको। आप लोग भी एक एक एग्जांपल इसके ऐड के लिखिए। अब हम लोग यूज पढ़ेंगे बाय का, बाय प्रीपोजिशन। इसके कई सारे यूज हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहला यूज है, जैसे हम कहीं किसी गाड़ी से गए या किसी वाहन से गए। जैसे मैंने कहा मैं बस से जाऊंगा, आई विल ट्रेवल बाई बस। आई विल ट्रेवल बाई बस। तो एक तो ये प्रीपोजिशन है, इस तरह से भी यूज हो सकती है। और दूसरा, जैसे किसी चीज या किसी इंसानों के द्वारा या कोई भी चीज के द्वारा कोई चीज की जा रही है या दी जा रही है, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे द रिपोर्ट was submitted by the students। the report was submitted by the student। तो रिपोर्ट किसके द्वारा जमा की जा रही है? स्टूडेंट्स के द्वारा जमा की जा रही है। अगर हम के पास में कहें या के बगल में भी बाई का यूज होता है। जैसे आजकल सर्दी है, तो हमने कहा कि आग के बगल में बैठ जाओ या आग के पास बैठ जाओ। सेंस पकड़ना है, ना कि हिंदी। जैसे हमने कहा कि आग के पास बैठ जाओ, तो सिट बाय द फायर। किस लिए बैठ जाओ? टू वार्म योर सेल्फ, टू वार्म। ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। एक फ्यूचर्स के लिए भी हो सकता है, तक के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि मैं सोमवार तक आऊँगा, तो आई विल कम बाय मंडे, आई विल कम बाय मंडे। बाय मंडे। तो देखिए आपने कितने सारे यूज बाय के सीखे हैं। इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा और इसको बार बार प्रैक्टिस भी करिएगा बोल बोल कर। थैंक यू। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विद, जिसका हिंदी में सेंस आप लोग कह सकते हैं के साथ या से, दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। तो सबसे पहले हम से के लिए यूज होता है, जैसे किसी हथियार के लिए या किसी औजार के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे मैंने कहा आई कट द केक, आई कट द केक विद नाइफ, आई कट द केक विद नाइफ, मैंने चाकू से केक काटा। नेक्स्ट है के साथ, जैसे मैं किसी के साथ हूं, आई एम विद समवन, या मैं मान लीजिए राम के साथ हूं, आई एम विद राम। तो यहाँ पे के साथ के लिए प्रीपोजिशन आया है। तो दोनों विद हैं बट दोनों का मीनिंग यहाँ पे अलग निकल रहा है, दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फॉर, के लिए या से। इसका भी यूज काफी सारे जगह होता है, तो हम लोग पहले समझेंगे इसका एग्जांपल। जैसे कि he did it for you, उसने ये तुम्हारे लिए किया है। he did it for you, तो यहाँ पे ये for आया है, के लिए के सेंस में आया है। अब यहाँ पे से के लिए कैसे आता है, जैसे हमने कहा काफी देर से, तो for a long, yes, for a long, कुछ देर से, for a while, ये कुछ देर से के लिए आया है। उम्मीद करता हूँ ये फॉर प्रीपोजिशन आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी अबाउट, के बारे में। जैसे मैंने कहा ही इज टॉकिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात कर रहा है, तो ही इज टॉकिंग अबाउट मी। तो यहाँ पे ये अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है। या फिर जैसे मैंने कहा कि दिस डॉक्यूमेंट्री, जो डॉक्यूमेंट्री बनती है मूवी टाइप की, दिस डॉक्यूमेंट्री इज अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है बट मेरा यहाँ मकसद आपको प्रीपोजिशन पढ़ाना है। तो ये डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये कुछ प्रीपोजिशंस आपको समझ में आई होगी, और कमेंट में अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा, और इसका सभी का आप लोग नोट करिएगा अपने नोटपैड में, और अपनी तरफ से एक एक एग्जांपल इसका ज़रूर बनाइएगा। और इसका आगे अभी बहुत सारी प्रीपोजिशन है जिसका मैं किसी अलग वीडियो में बना के आगे का कवर कराऊंगा। थैंक यू सो मच।